हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्टिव गुरुकुल। तो देखो, आज हम क्लास 4 का जो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको ही सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले वाला जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या है? कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होते हैं? अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग टुगेदर इन अ सेम एरिया। तो कम्युनिटी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो एक एरिया में रहते, एक साथ काम करते वह और एक साथ खेलते भी है। इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल शेयर कॉमन इंटरेस्ट, हेल्प ईच अदर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम टुगेदर। और ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, उनका जो मन के बातें एक दूसरे से बताते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो साथ मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी का दूसरा भी हम कर सकते थे। अ कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल sharing common interest, identities, locations or values that are characteristic by the social cohesion, mutual support and शेयर गोल्स। मतलब वो क्या है? पहले वाला भी मैंने बताया। तो ये दोनों में से ये जो होता है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो ये स्टैंडर्ड तरीके से तो लिखना है तो सेकंड वाला हम बोलेंगे, तो सेकंड वाला ही लिख लो। शेर आते हैं नेबरहुड। नेबरहुड कौन है? द एरिया अराउंड आवर होम, जो हमारा घर के आजू बाजू का जो एरियाज होता है, आवर होम इंक्लूडिंग, देखो, हाउसेस, नेबर्स, पार्क, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। मतलब हमारा आजू बाजू का जो एरियाज होता है जहाँ पे हॉस्पिटल रहते हैं, पार्क्स रहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं? नेबरहुड। और भी दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं, नेबरहुड इज़ अ जियोग्राफिकली located community within a large town, city or rural area characteristic by its physical surrounding, social interest and share amenities। देखो, ये दूसरे भी जो सेकंड है थोड़ा हाई लेवल का है, और थोड़ा इजी तरीके से लिखना है तो पहले वाला लिख लो, ठीक है। तो देखो, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वी नीड टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। वाई? मतलब हम हमारा जो नेबर्स, इसको क्यों क्लीन रखना है, क्यों रखना है इसको? तो वी नीड टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीजेस। देखो, वी नीड टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीजेस। मतलब कि वी नीड टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हमारा क्या करना चाहिए? हमारा आजू बाजू क्लीन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिजीजेज होते हैं ना, हम गंदगी फेंक के रखेंगे तो क्या होता है, हमारा जो डिजीज़ हमें अटैक कर लेगी जल्दी जल्दी, हो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इट ऑल्सो मेक्स आवर सराउंडिंग सेफ एंड प्लीसेंट। और देखो, हम आजू बाजू जितना साफ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो अड़ोस पड़ोस का वो जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट, वो क्या रहते? प्लीसेंट रहते, मतलब एकदम शांत रहते और रहने के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। अभी देखो, नेबर मतलब क्या? अड़ोस पड़ोस। फिर देखो, प्रिवेंट मतलब रोकना। प्लीसेंट मतलब क्या है? बोलो। प्लीसेंट मतलब रुचित। फिर देखो, सेफ मतलब सुरक्षित। हेल्दी मतलब स्वस्थ। क्लीन मतलब स्वस्थ, स्वस्थ। अभी देखो, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 क्वेश्चन पे। राइट 3 ड्यूटीज दैट वी हैव टुवर्ड्स आवर नेबरहुड। मतलब हमारा कौन सा ड्यूटी जो हमारा नेबरहुड्स के तरफ हमें करना चाहिए। जैसे देखो, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तापर देखो, फोस्टर पीस एंड काइंडनेस, एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी। तो देखो, हमारा तो नेबर के मतलब क्या है, हमारा जो नेबर्स, उनके प्रति भी हमारा कुछ ड्यूटीज़ होते हैं ना, तो हमें भी वो ड्यूटीज़ भी निभाना है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमारा आजू बाजू जो है तो उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। फिर उसका मतलब एक शांति का जो वातावरण वो भी रखना चाहिए, और दिल में मतलब काइंडनेस भी होना चाहिए। फिर देखो, एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको भी हमें निभाना चाहिए। जो हमारा सोसाइटी के तरफ हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ना, तो उसको भी हमें ठीक तरीके से करना चाहिए। तो देखो, अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन भी। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट वाला। वाई डू यू थिंक्स नेबर आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स। देखो, हमारा जो मतलब रोजगार ज़िंदगी में क्या होता है, जो हमारा जो नेबर्स होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं? तो देखो, नेबर्स आर द क्रूशियल इन डेली लाइफ because they provide immediate emergency support. Sometimes they provide home security by watching our property and fosters a sense community and the companionship.
देखो ये क्या बताया है, नेबर्स आर द क्रूशियल इन द डेली लाइफ। तो नेबर्स क्या होता है, जो हमारा ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंस पार्ट है नेबर्स। दे प्रिवेंट इमीडिएट इमरजेंसी। तो क्या करते हैं, हमारे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो देखना पहले ना नेबर्स ही आते हैं हमारा प्रोटेक्ट के लिए। सपोज देखो सपोर्ट समटाइम्स दे प्रोवाइड होम सिक्योरिटी। कभी कभी ये क्या करते हैं, जब हम घर पे नहीं रहते तो हमारा क्या करते हैं होम सिक्योरिटी, मतलब थोड़ा बोलते हम जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं ना अड़ोस पड़ोस को हमारा घर का थोड़ा ख्याल रखना। बाय द वॉचिंग्स आवर प्रॉपर्टी एंड फॉस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट, वाई डू वी थिंक्स ऑल नेबर्स आर गुड फ्रॉम अस। मतलब देखो क्या लगता है, जो नेबर्स होता है वो क्या है, सब नेबर्स क्या हमारे लिए अच्छे हैं? देखो नेबर्स क्या होता है, नो सम नेबर्स आर नॉट गुड्स फॉर आवर डेली लाइफ बिकॉज दे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, बट गुड नेबर्स आर द इनवैल्यूएबल्स फॉर द सेफ्टी सपोर्ट एंड कम्युनिटी। सॉरी ये कहने यहाँ पे ना इनवैल्यूएबल नहीं करना, वैल्यूएबल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन अलग है, आर इन वैल्यूएबल फॉर सेफ्टी सपोर्ट एंड कम्युनिटी। देखो नेक्स्ट क्या है, राइट टू क्वालिटीज ऑफ गुड नेबर्स। तो दो गुड नेबर्स होते हैं, उनका दो क्वालिटीज बताओ। अ गुड नेबर इज काइंड एंड हेल्पफुल, अ गुड नेबर्स इज फ्रेंडली। तो देखो या गुड नेबर्स कैसे होता है, काइंड्स होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। अच्छा नेबर देखना हर टाइम हमारे के क्या हेल्प कर देते, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते तो वो तो हमें हेल्प ही करते हैं। और गुड नेबर्स इज द फ्रेंडली, गुड नेबर्स और क्या होता है हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। देखो पब्लिक प्लेसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल इन डेली लाइफ। देखो क्या बताए, पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे दे हेल्प इन आवर डेली लाइफ, जैसे पार्क्स जो होते हैं ना, पार्क्स हमारे कौन सा काम आते हैं, जैसे पार्क कीप्स अस हेल्दी, स्कूल गिव्स एजुकेशन, हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड बस स्टॉप हेल्प अस ट्रैवल इजीली। यहाँ पे देखो हम जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में के अंदर क्या आता है, पहले सोचो स्कूल आते हैं, पार्क आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, फिर बस स्टॉप पे स्टेशन आते हैं। तो ये का क्या है, जो हमें ना क्वेश्चन में ऐसे देंगे, बस स्टॉप इज क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, बस स्टेशन क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, तो उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है। राइट above वन महोत्सव एंड द रीजन्स टू सेलिब्रेट इट। देखो वन महोत्सव क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है। देखो वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। हम क्या करते हैं, वन महोत्सव में हमें क्या करना है, पेड़ को लगाते हैं। पेड़ हमारे लिए क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, मतलब हमारा जो वातावरण का इसका क्या करते हैं, एकदम क्लीन रखते हैं। तो इसके लिए, और पेड़ के बिना तो हम नहीं जी सकते, और पेड़ क्या है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना हम नहीं जी सकते। तो इसलिए इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम द 1 जून टू 7 जून। People plant trees to protect this environment and makes the evergreen। देखो makes the evergreen मतलब पीपल क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, जैसे कि हमारा जो वातावरण है ना वो पूरा क्लीन रहे। तो इसको जो वन महोत्सव है कब मनाया जाता है, 1 जुलाई टू 7 जुलाई तक इसको मनाया जाता है। और क्या है, एक आप होता है रेनी सीजन में होता है, शॉर्ट्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम सम प्लेसेस वेयर वी कैन प्लांट ट्रीज ड्यूरिंग वन महोत्सव। तो पार्क में हम पेड़ लगा सकते हैं, हाउस में लगा सकते हैं, हाउस में जो गार्डन होते हैं मतलब बिसाइड रोड साइड में भी लगा सकते हैं, और पब्लिक प्लेस में भी लगा सकते थे, जैसे कि स्टेशन के आजू बाजू में, फिर देखो बस स्टॉप के आजू बाजू में कुछ खाली जगह रहे ना तो वहाँ पे भी हम पेड़ को लगा सकते थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक्स क्या आता है, देखो डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो पहले हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन इज अ क्लीनिंग और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड नॉट रिप्लांटिंग अगेन। देखो क्या बताया, डिफॉरेस्टेशन इज अ क्लीनिंग और काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। हम क्या करते हैं, जहाँ से पेड़ को काट देते हैं, फिर वहाँ पे नॉट रिप्लांटिंग अगेन, मतलब वहाँ पे दोबारा पेड़ को नहीं लगाते, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अभी देखो इसको थोड़ा ना अच्छी तरीके से कैसे बोलना है, डिफॉरेस्टेशन इज अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द एग्रीकल्चर
अर्बनाइजेशन एंड लॉगिंग कॉजिंग हैबिटेट लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। इसके देखो डिफॉरेस्टेशन होना, जहाँ पे हम पेड़ को काट लेते हैं ना, तब क्या होता है हमारा जो वातावरण उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। क्यों बताओ तो, क्योंकि जो एरिया में पेड़ का कम हो जाते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे ना बहुत गर्मी भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए ना डिफॉरेस्टेशन अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर देखो अफॉरेस्टेशन क्या है। अफॉरेस्टेशन इज द प्लांटिंग of tree in an area where there was no tree cover previously। तो देखो अफॉरेस्टेशन क्या इज अ प्लांटिंग ऑफ द ट्री इन एन एरिया, एक एरिया होता है वेयर मतलब जहाँ पे देयर वाज नो ट्री कवर प्रीवियसली, मतलब पहले कुछ पेड़ नहीं लगा हुआ था उसी जगह पे। अभी देखो रिफॉरेस्टेशन क्या है। रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग और फॉरेस्ट दैट once existed but was removed at some point of the time in the past। देखो रिफॉरेस्टेशन क्या है, पहले देखो जैसे कुछ जगह से हम पेड़ को काट लिया है तो उसी जगह पे दोबारा जब आप पेड़ लगाते हैं ना उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। Forests are the essential for life on earth because they produce oxygen, absorb carbon dioxide to fight climate changes and provide clean water, food and livelihoods। तो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट आर द एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, मतलब ये जो पेड़ होता है ना ये हमारा ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हमें क्या देते हैं, पेड़ से हम ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर फ्रूट्स वगैरह ये सब भी तो मिलते हैं। वो क्या करते हैं, एब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टू फाइट क्लाइमेट चेंजेस एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर, फूड एंड द लाइवलीहुड। तो हमें पेड़ से देखो क्या मिलते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ से फ्रूट्स भी तो मिलते हैं। पेड़ लाइवलीहुड की होते हैं, तो पेड़ से हम बहुत सारा फर्नीचर भी बनाते हैं। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बताओ तो, ऑक्सीजन देते हैं पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, हाउ डू वी सेव फॉरेस्ट। तो हम फॉरेस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, तो देखो रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्री, रिड्यूस पेपर कंजप्शन। देखो पेपर जैसे पेड़ से ना पेपर बनते हैं, तो ये जितना पेपर का यूजेस कम बन जाएगा तब पेड़ काटना भी कम होते जाएगा। पार्चिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट। फिर देखो सपोर्टिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, एवोकेटिंग फॉर द स्ट्रिक्ट एंटी डिफॉरेस्टेशन लॉ, कंट्रोल फॉरेस्ट फायर, मतलब वन को जैसे आग ना लगे उसी तरफ भी ध्यान देना है। रेगुलर फॉरेस्ट क्लीन, फॉरेस्ट को थोड़ा क्लीन करना चाहिए, फॉरेस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर क्या, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्या होता है, देखो अब परमानेंट हाउस इज अ ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस सच एज अ हाउस और बंगलो मेड ऑफ द सीमेंट ब्रिक्स एंड स्टील डिज़ाइन फ्रॉम द स्टेबिलिटी। तो एक परमानेंट हाउस कैसे होता है, ऐसे टाइप का घर होता है जो क्या है बहुत टाइम तक चले। फिर उस हाउस का किससे बना होता है, जैसे सीमेंट ब्रिक्स स्टील डिज़ाइंड, मतलब जो डिज़ाइनर होता है। फिर देखो स्टील और ब्रिक्स यूज़ करते हैं हम, और भी सीमेंट भी यूज़ करते हैं उसमें, जो परमानेंट हाउस और बहुत टाइम तक चले। अभी टेम्पररी हाउस क्या होता है, देखो टेम्पररी हाउस प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म्स शेल्टर ड्यूरिंग टेंस्टेशंस और द देखो रिनोवेशंस और द इमरजेंसीज। जैसे कुछ घर होता है जो क्या होता है, जैसे हमने इमरजेंसी का टाइम हम क्या किया बना लिया, जैसे कि टेंट होते, हाउस बोट होते, इसी टाइप का जो घर होता है ये क्या होता है, टेम्पररी हाउस होता है। और ये क्या किससे बनाते हैं, जैसे मड, फिर स्ट्रॉ, ये सब यूज़ करके, फिर वुडन पीस, ये सब यूज़ करके हम इस घर का बनाते हैं। देखो अभी परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस के अंदर क्या डिफरेंसेस है। बिल्ड टू लस्ट फॉर मेनी सेंचुरीज, इसको क्या करते हैं हम मेनी सेंचुरीज तक इसको क्या करते हैं, जो बिल्ड टू लस्ट फॉर मेनी सेंचुरीज से लस्ट करते हैं, मतलब बहुत टाइम तक चलते हैं, जैसे 100 साल तक भी चलते हैं, 200 साल भी चलते हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। फिर देखो डिज़ाइन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म्स, ये जो टेम्पररी हाउस होता है क्या है, शॉर्ट टर्म्स के लिए हम बनाते हैं। फिर देखो कैन नॉट बी इजीली मूव्ड, इसको बहुत जल्द हम मूव नहीं कर पाते। देखो ऑफन लाइट वेट इजीली मूव, जैसे टेम्पररी हाउस क्या होता है वो वेट क्या लाइट होते हैं, तो हम इजीली मूव्ड भी कर सकते हैं उसको। फिर देखो यूज़ हेवी
ड्यू टू इंजीनियर्स मटेरियल्स लाइक देखो ब्रिक्स यूज़ करते हैं, सीमेंट और स्टील मैंने पहले भी बता दिया। फिर यूज़ देखो मटेरियल्स लाइक द की बोलो कैनवस वुड मड एंड स्ट्रॉ, ये सब यूज़ करके हम क्या करते हैं टेम्पररी जो हाउस होते हैं उसको बना लेते हैं। ठीक है, write the importance of community workers, the times of emergency or any देखो vital problems। ये कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों हमें क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ये बताओ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी वर्कर एज द फॉलोइंग वे, वर्कर टू वर्किंग टुगेदर can solving by problem when everyone help as a team, amazing things can happen। community often brings people together and makes living together more joyfully। ठीक है, हॉट देख लेते हैं। देखो हार्वेस्ट फेस्टिवल आर द जॉयफुल सेलिब्रेशन हेल्ड व्हेन फार्मर्स फिनिश टू गैदरिंग क्रॉप्स थैंकिंग नेचर्स फ्रॉम द फूड दे इन्वॉल्व ट्रेडिशनल फूड म्यूजिक्स एंड द कम्युनिटी गैदरिंग। तो देखो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल, जब क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं क्रॉप्स को जब घर पे पूरे तरीके से उठा लेते हैं, मतलब जब हम क्रॉप्स कहाँ पे होते हैं जो हमारा खेत में होते हैं तो उस फील्ड्स में थे जब गैदरिंग करते हैं एक ही जगह पे क्रॉप्स को, तो क्या करते हैं जो जब क्रॉप्स आते हैं व अनाज आते हैं तब वो क्या करते हैं जो नेचर को थैंक्स कहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना थैंक्स कहते हैं फॉर द फूड, ये खाने के लिए जो हमें नेचर हमें खाना देते हैं ना, तो उसी हिसाब से क्या करते हैं वो थैंक्स बोलते हैं नेचर को। तो दे इन्वॉल्व्स द ट्रेडिशनल फूड म्यूजिक्स एंड कम्युनिटी गैदरिंग, तब वो लोग क्या करते हैं जो एक जगह होके सब नाच का मतलब डांसिंग करते, फिर गाना गाते, फिर कुछ खाना वाना बनाते, कम्युनिटी गैदरिंग मतलब एक साथ सब एंजॉय करते उस फेस्टिवल को, उसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। समझ में आए तो अच्छे से इसको कॉपी करो फिर इसको पढ़ लो। अभी देखो नेम्स द फेस्टिवल स्टेट, मतलब जैसे कि मग बिहू ये कहाँ पे मनाया जाता है आसाम में, ये क्या है जब नया फसल आता है तभी यहाँ पे मनाया जाता है। वैसे देखो पोंगल तमिलनाडु में, ओनम में केरला में, लोहड़ी में क्या है पंजाब में है, देखो मकर संक्रांति गुजरात और बंगाल में भी मनाया जाता है। फिर देखो नवन्यो वेस्ट बंगाल में होते हैं, गुड़ी पड़ाव ये क्या होता है देखो महाराष्ट्र कर्नाटका में होता है, गोवा में भी होते हैं। ठीक है, फिर देखो उत्तरायण ये क्या है गुजरात में होते हैं। तो इसका जगह का नाम और ये क्या कौन कहाँ पे मनाया जाता है इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं देखो तो नेक्स्ट देखो कम्युनिटी फीस्ट। कम्युनिटी फीस्ट क्या होते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कुक एंड ईट फूड टुगेदर एंड शेयर फूड ऑन द specific occasion with the neighborhood people, it is called the community feast। community feast क्या होता है, जब हम क्या करते हैं हम भी तो community feast करते हैं ना, मतलब जो विंटर में आते हैं तब हम क्या करते हैं सब अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे फिर सब मिलके हम फीस्ट मनाते हैं। तो देखो एक तरीके से ना इसको कम्युनिटी फीस्ट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं एक साथ खाना खाते हैं फिर इंजॉय करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं कम्युनिटी फीस्ट। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कुक ईट फूड टुगेदर एंड शेयर फूड ऑन द स्पेसिफिक ओकेजन with the neighbors people, it is called the community feast। फिर देखो what is the importance of the community feast। ये जो community feast होते हैं ना इसका importance क्या होता है, तो देखो community feast strengthen social bonds, तो देखो foster unity and the create a sense of belonging by the brightening people together to share meal ऑफर मेकिंग कल्चर, तब देखो रिलीजियंस एंड द हार्वेस्ट इवेंट। देखो कम्युनिटी फीस्ट का एक मतलब जैसे कम्युनिटी फीस्ट हम क्यों बनाते हैं, जैसे कि मेन तुम्हें ये याद रखना है कम्युनिटी फीस्ट इसलिए बनाते हैं जैसे हमारा जो सोशल बॉन्डिंग ये अच्छी बने, फिर यूनिटी मतलब हम सब एक साथ रहते हैं, फिर क्रिएट अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड ब्राइटनिंग पीपल टुगेदर द शेयर द मील्स, हम क्या करते हैं खाना एक दूसरे से बांट के खाते, इसका क्या है ये कम्युनिटी फीस्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, इट फिर देखो बोल सकते हैं इट गिव्स मैसेज ऑफ द शेयरिंग एंड वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन। ये क्या मैसेज देते हैं जो ऑनेस्ट शेयरिंग एंड द वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन्स।
खेताला कौन होते हैं? देखो खेताला द पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन द एग्रीकल्चर आर कॉल्ड खेताला। तो देखो खेताला कौन है? जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं, स्पेशलिस्ट होते हैं किसमें? जो खेती बाड़ी करने के स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको खेताला कहते हैं। द प्रैक्टिसेस हेल्प इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजिली एंड इनक्लूकेस्ट सेंस ऑफ बॉन्ड्स एमंग पीपल। तो क्या कहते हैं? ये भी सेंस ऑफ बॉन्ड एमंग पीपल के अंदर, एक दूसरे के अंदर एक बॉन्डिंग बना देते। फिर देखो उरुका द फर्स्ट डे ऑफ द माघ बिहू ऑन द 14th of January इन अ टाइम ऑफ द जॉय फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन आश्रम। तो इसको भी पढ़ना है। फिर देखो ये क्या कहते हैं? बोलो बेलाघर। देखो ये बहुत अच्छा है, एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखो बेलाघर क्या होता है? टेम्पोररी ट्रेडिशनल हट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द बैम्बू। फिर देखो थ्रस्ट एंड द स्ट्रॉ विथ आश्रम फॉर द माघ बिहू फेस्टिवल। एक माघ बिहू फेस्टिवल होता है ना, उसके लिए क्या करते हैं? एक टेम्पोररी हाउसेस बनाते हैं, जो किसका? जैसे बैम्बू यूज़ करते हैं, थ्रस्ट यूज़ करते हैं और स्ट्रॉ यूज़ करके एक जैसे कि घर बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेला घर। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।